एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज एक फिर नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से जान लेते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप रहता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बीच। डायरेक्ट का मतलब जब एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। व्हेन एमपीसी इंक्रीजेस देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमने देखा जब एमपीसी इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। अगर एमपीसी डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा मीन्स अगर एमपीसी डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हमारा डिक्रीज होगा। तो हम इसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बाद में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब आपको समझ आ गया, दोनों ही सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, इनकम को वाई से, इन्वेस्टमेंट को आई से। अगर हम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, हमारी इनकम में कितना चेंज आता है वही कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने आपको, अगर हमने 100 का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारी इनकम कितनी हुई 200। तो इनकम कितनी गुना बढ़ी है, 2 गुना। तो यही कहलाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि हमारी इनकम में कितना गुना चेंज आया इन्वेस्टमेंट को चेंज करने से। ओके, आपको आई होप इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को आप ऐड कर देंगे तो हमारा वाई आता है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को पूरी डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर वाली इक्वेशन में भी डेल्टा दिया गया है। हम रिलेट करते हैं इक्वेशंस को एक दूसरे से, तो हमने इसको भी डेल्टा से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब हम इधर इन्वेस्टमेंट को अकेला छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू में लिखेंगे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम डेल्टा वाई में से डेल्टा सी को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा आई निकल कर आ जाएगा। अब हमने डेल्टा आई को क्यों निकाला है, चेंज इन आई हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इसे पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। आप क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इस आई की वैल्यू को इधर आई की वैल्यू में पुट कर देंगे। देखिए k इज इक्वल्स टू में डेल्टा वाई चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। ठीक है, हमने यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने निकाली है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। देखिए k इज इक्वल्स टू में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, हमने सबके नीचे डेल्टा वाई लगा दिया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। देख लीजिए ऊपर ये दिया है, हम इनके नीचे डेल्टा वाई लगा देंगे सबके नीचे। तो हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, तो इसे एक दूसरे से काटा 1 आया, इसे काटा यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अभी डेल्टा सी और डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है हमारा, कि अगर हम इनकम में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हमारी कंजप्शन पर क्या चेंज आएगा। जैसे हमारी इनकम बढ़ गई तो हम अपना कंजप्शन भी बढ़ा देते हैं, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम अपने कंजप्शन को भी कम कर देते हैं। तो ये हमारा एमपीसी कहता है। तो ये एमपीसी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह पर आप एमपीसी लिख सकते हैं। पहले देखा आपने 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई आया, तो हमने इसकी जगह एमपीसी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया है k इज इक्वल्स टू में 1/1 माइनस एमपीसी। इसमें अब आपका एमपीसी भी दिख रहा है एंड मल्टीप्लायर भी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है। तो अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एमपीसी अगर आप 0 रखते हैं तो आपका मल्टीप्लायर 1 आएगा। तो इसमें आप एमपीसी की वैल्यू पुट करिए इस इक्वेशन में। हम देखिए अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो 1/1 आ जाएगा, तो k 1 आ गया हमारा। ऐसे आप 0.2 लिख कर देखिए, एमपीसी की जगह 0.2 रखा, 1 माइनस 0.2 क्या आएगा 0.8। तो 1/0.8 को
अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10.8 बन जाएगा, इसको हमने काटा तो आ गया 1.25। तो हमारी के की वैल्यू 1.25 आ रही है। ऐसे हम 0.5 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/0.5, जब हमारा के आ जाएगा 2। ऐसे हमने अगर इधर 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा अपॉन में। अगर 0 अपॉन में आ गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो आपने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि जैसे ही हमने अपने एमपीसी को इंक्रीज करा तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने उसे 0.5 करा तो वो 1.25 से 2 हो गया, वैसे ही हमने इसे 1 करा तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो इनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इससे हमें समझ आता है कि जैसे हमारा एमपीसी बढ़ता है तो हमारा मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का ये रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।